दोस्तों नमस्कार। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम लेसन 8 पे पहुंच चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में यूज्ड टू का प्रयोग कब किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं सबसे पहले आपका ध्यान पहले एग्जाम्पल की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उसे हम पढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे इसकी मीनिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी हम सभी को। आई यूज्ड टू विजिट दैट टेम्पल ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। आप में से कितने लोग इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, बट एटलीस्ट आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि आपने इसका अर्थ क्या निकाला, और नहीं निकाला तो निकालिए। आप थोड़ी सी प्रयास करें कि कहीं अगर हमने ये सेंटेंस देखा होता, पढ़ा होता या सुना होता तो हम उसका क्या अर्थ निकालते, सो दैट जब मैं आपको इसका एग्जैक्ट अर्थ बताऊं तो हम समझ पाएँ कि जो हमने अर्थ निकाला था पहले वो सही था या उसमें थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। आई यूज़ टू विज़िट दैट टेम्पल ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। इसका मतलब ये होगा कि अपने स्कूल के दिनों में मैं उस मंदिर में जाया करता था। अब इसी बात से आप समझ रहे होंगे कि स्कूल के जो आपके दिन होंगे वो कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे दिन रहे होंगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है हिंदी में दौरान। तो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा पीरियड है ये। अगर देखा जाए तो वैसे तो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक का पीरियड स्कूल डेज में आता है, बट अगर हम ये मान भी लें कि क्लास फर्स्ट से नहीं भी जा रहा होगा वो टेम्पल, हम कहते हैं क्लास 7 से गया या क्लास 10 से भी गया हो, तो अगर 2 साल भी गया है वो, तो एक बहुत बड़ा पीरियड है। तो यूज टू का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है। पहली बात तो इसका प्रयोग पास्ट के किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। भूतकाल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य को डिनोट करने के लिए किया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐसी कंडीशन में उपयोग किया जाता है जब हमारे बताने का तात्पर्य ये हो कि उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया वो केवल एक दिन किया गया ऐसा नहीं है, बल्कि एक अवधि के दौरान किया गया, लगभग हर दिन। एग्जैक्टली हर दिन ना भी हो, एक आध दो दिन का गैप हो, तो भी लगभग ये उसकी रूटीन का पार्ट ही था। और इसी चीज़ को हाईलाइट करके इसमें बताया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यूज टू के पहले उसकी मीनिंग बताई गई है। एनी रिपीटेटिव और रूटीन एक्टिविटी इन द पास्ट। रिपीटेटिव का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति हो, जिसमें रिपीटेशन हो, और रूटीन एक्टिविटी का ही मतलब वही लगभग होता है जो आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा हो, जो बार बार लगभग हर दिन होता है। तो जब कोई काम पास्ट में बार 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 किसी के द्वारा किया गया हो और इस बात को बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करता था, तो वहाँ पर ये करता था वाली मीनिंग देने के लिए हम ये यूज टू का प्रयोग करते हैं। और इसमें लगभग प्रतिदिन वाली मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट निहित होती है उस सेंटेंस में। हालांकि कुछ ना कुछ हम उसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन करते हैं सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर ड्यूरिंग माय स्कूल डेज हमने मेंशन किया, या कई बार एवरीडे यूज़ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई वर्ड हम ज़रूर यूज़ करते हैं, बट वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उसकी मीनिंग क्लियर हो, रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्शन जो बार बार हुआ। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके जस्ट नीचे लिखे सेंटेंस को एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने अभी कवर नहीं किया है और आने वाली क्लास में करेंगे। ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। आप में से कुछ लोग संभवतः परिचित होंगे इस स्ट्रक्चर से, और जो नहीं है तो वो भी समझ जाएंगे। इसमें दोनों ही सेंटेंस पास्ट में बनाए जाते हैं, जब वर्ब सेकंड का यूज़ करते हैं तब भी, और जब यूज टू का प्रयोग करते हैं तब भी। तो सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा, आई वेंट टू विजिट दैट टेम्पल यस्टरडे। मतलब मैं कल उस मंदिर में गया था। अब मैं कल उस मंदिर में गया था और मैं अपने स्कूल के दिनों में उस मंदिर में जाया करता था, में बहुत अंतर है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो किसी एक्शन के पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बार होने को डिनोट कर रहा है। कल गए थे और कल भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे गए होंगे, लेकिन जब आप यूज टू विजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आप बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस था वो पहले वाले सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझ सके इसलिए एक्सप्लेन किया गया था। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में अटेंड करेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वी यूज टू मीट एवरी इवनिंग, वही बात इसमें भी कही। अगर आप कहें वी मेट येस्टरडे, इसका मतलब क्या है, हम कल मिले। वी मेट येस्टरडे आफ्टर मैनी ईयर्स, अगर ये सेंटेंस हम बनाते हैं वी मेट येस्टरडे आफ्टर मैनी ईयर्स, इसका मतलब ये है कि कई सालों बाद हम कल मिले। लेकिन जब आप बोल रहे हैं वी यूज टू मीट एवरी इवनिंग, तो इसका मतलब ये है कि हम हर शाम मिला करते थे। मतलब मिलने का काम क्या था, फ्रिक्वेंट था, फ्रिक्वेंटली होता था, बार बार होता था वो, लगभग हर शाम को ही अपन मिला करते थे, ये बात हम कह रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फादर यूज्ड टू फीड मंकीज इन हिज गार्डन, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी के पिताजी की बात हो रही है जिनके घर में एक गार्डन था और फॉर्चुनेटली उसमें कुछ बंदर भी थे और उसके पिताजी को शायद बहुत अच्छा लगता था ये, और उनको थोड़ी प्रेम भी रहा होगा जानवरों से। तो वो क्या करते थे, मंकीज़ को फीड करते थे। फीड का मतलब होता है किसी को भोजन कराना, जो भी उसके खाने योग्य वस्तु है जो हम किसी को देते हैं तो हम उसको बोलते हैं फीड कर रहे हैं। तो इस फादर यूज टू फीड मंकीज़ इन हिज गार्डन, मतलब उसके पिताजी उनके गार्डन में जो बंदर थे उन्हें खाना खिलाया करते थे। तो खिलाया करते थे का मतलब ही है कि रोज़ किया करते थे। अगर आप इसको चेंज कर दें सेंटेंस को, आप बोलें हिज फादर फेड मंकीज़ इन द गार्डन येस्टरडे, तो इसका मतलब हो जाएगा उसके पिताजी ने कल उसके गार्डन के जो बंदर उनको खाना खिलाया। तो कल खिलाया का मतलब रोज़ नहीं खिलाते, एक पर्टिकुलर डे को खिलाया। लेकिन अगर यूज टू कर रहे हैं तो लगभग ये रोज़ की बात हो जाती है। चलिए ये तो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस यूज टू का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। अब इसी बात को अगर नेगेटिव तरीके से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। फोर्थ नंबर का सेंटेंस जिसको हाईलाइट किया है मैंने, अमित डिड नॉट यूज टू ड्रिंक, अमित ड्रिंक नहीं करता है। ड्रिंक का मतलब पानी पीना नहीं, ड्रिंक का मतलब आप भी समझ रहे होंगे, ड्रिंक का मतलब शराब पीना, दारू पीना, उसके लिए भी ड्रिंक वर्ड यूज़ करते हैं। तो अमित डिड नॉट यूज टू ड्रिंक, अमित शराब नहीं पीता था। अनटिल ही ज्वाइन दिस कंपनी, कब तक, जब तक उसने इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। मतलब इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद फिर उसकी ये आदत छूट गई और अब उसने दारू पीना चालू कर दिया। ठीक है, तो कोई काम नहीं करता था उस बात को बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे क्योंकि अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब। अब मैं बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स अवॉइड करना चाहता हूँ ताकि आप में से कुछ लोगों को जिनको थोड़ी सी फोबिया टाइप का है ग्रामर को लेके, तो उनके अंदर किसी प्रकार का डर और भ्रम व्याप्त ना हो। सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और ये बताना कि कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता था, तो वहाँ पे अपन यूज्ड टू का प्रयोग डायरेक्ट ना करके क्या करेंगे, उसको हम वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज्ड टू का प्रयोग ना करके डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो अमित डिड नॉट यूज टू ड्रिंक, अमित दारू नहीं पीता था। अनटिल ही ज्वाइन दिस कंपनी, जब तक उसने इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल। हिज मदर डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गॉड, उसकी माँ ईश्वर पर विश्वास नहीं करती थी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कि अब करने लगी है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। टिल शी मेट अ योगी, योगी का मतलब होता है मॉन्क, सेंट, सन्यासी सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसे लोग जो ईश्वर के बारे में जानकारी रखते हैं, जानते हैं। तो हिज मदर डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गॉड, उनकी माता जी या उनकी मम्मी या उनकी माँ ईश्वर पर भरोसा नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी। टिल शी मेट अ योगी, जब तक वो एक योगी से नहीं मिली, मतलब उसके बाद वो भरोसा करने लगी। अब इसी का अगर अपने को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड बाहर आ जाएगा। सिंपल अगर बनाना है कि अगर ये पूछना चाहते हैं क्या कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर काम करता था या क्या कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता था, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है तो सिंपल डिड बाहर आ जाएगा इसमें। तो डिड यू यूज टू गो टू कॉलेज एवरी डे, क्या तुम कॉलेज रोज आया करते थे। डिड योर फादर हिमसेल्फ यूज टू टीच यू एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी स्वयं तुम्हें घर में पढ़ाया करते थे।
और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो सभी में डिड बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में जब भी एक्शन की बात होती है, ख़ासतौर पे ये इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जब सेंटेंस बनाना होता है तो डिड बाहर आ जाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई हो, ही हो, शी हो, दैट डजेंट मैटर। तो ये अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। और WH क्वेश्चन बनेंगे तो डिड के पहले जो भी WH रेलेवेंट वर्ड है उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों है तो वाई आ जाएगा, कहाँ है तो वेयर आ जाएगा, क्या है तो वॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं 8th नंबर का एग्जाम्पल, वाई डिड ही यूज़ टू गो देयर एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह वहाँ क्यों जाया करता था। वेयर डिड ही यूज़ टू गो एट मिड नाइट, वह हर मध्य रात्रि में या हर आधी रात में कहाँ जाता था। और लास्ट है, व्हाट डिड ही यूज़ टू डू फॉर हिज लिवलीहुड, वो अपनी आजीविका के लिए क्या करता था। तो इस तरीके से हमने देखा आज यूज्ड टू का प्रयोग, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, ख़ास तौर पे नरेट करने के लिए, कुछ पास्ट की इंसिडेंट को बताने के लिए किसी को। और जो ऊपर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की, स्ट्रक्चर में आमतौर पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मेंशन ज़रूर करता हूँ मैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, या इसका ये मतलब नहीं कि केवल ऑब्जेक्ट तक होता, ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड नहीं हो सकता। ये मुख्य रूप से इसलिए दी जाती है कि आमतौर पे लगभग सभी सेंटेंसेस जो आमतौर पे हम प्रयोग करते हैं उसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। और इनके अलावा जो भी शब्द होते हैं जैसे टाइम है, प्लेस है, तो उनको हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं या शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, या एक वर्ड शुरू में ऐड कर लिया, एक वर्ड लास्ट में, लेकिन इनके बीच में कोई ऐड नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे मुझे बोलना है कि मैं तुमसे कल 12 बजे कॉफ़ी हाउस में मिलूँगा, तो ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, ये अभी अपने कवर नहीं किया, या कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि ये कवर हुआ कि नहीं, बट फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आई थिंक कवर कर लिया है। तो आई के साथ हम आमतौर पे शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल मीट यू, ये हो गया पूरा। आई हो गया सब्जेक्ट, शैल हो गई मॉडल यहाँ पर, मीट हो गई वर्ब, किससे मिलूँगा, यू से, तो ऑब्जेक्ट भी हो गया। लेकिन इसमें मैंने क्या दे दिया, टाइम भी और प्लेस भी। तो यू के बाद टाइम मेंशन कर दिया मैंने, आई शैल मीट यू टुमारो। अब इसके बाद प्लेस अपन मेंशन कर देते हैं, एट कॉफ़ी हाउस। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होंगे अगर उसमें टाइम और प्लेस भी आ रहा है तो उसको अपन लास्ट में आसानी से ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ नई बात लेके हाजिर होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले वीडियोस बहुत जल्दी अब मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो रिवीजन और एक्सरसाइज बेस्ड होंगे। काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि उसमें से कितनी चीज़ें हमें सही तरीके से याद हैं, कितनी बातें हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं गलती हो रही है तो उसको हम सुधार कर लें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे अभी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ, और आई सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू अटेम्प्ट देम सिंसियरली। एक्सरसाइज बेस्ड वीडियोस सेपरेट बनाई जाएंगी और उनकी आंसर की सेपरेट वीडियोस में मैं शेयर करूँगा। तो जो भी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो रोज़ देखते हैं वीडियोस को, एटलीस्ट उन लोगों को ये सजेशन है कि उनको अटेम्प्ट करें इन ऑर्डर टू असेस योर सेल्फ, in order to assess the rate of your progress and the degree of retaining all this knowledge that you are acquiring through all these videos, कि आपको कितना याद है, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं, so that confidently you can proceed। आपके मन में एक बार बैठ जाएगी बात कि हमको सारी चीज़ें सही तरीके से बन रही हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है, और अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है तो समय रहता है हम उसको सुधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बातों पे चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।